दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गांव की डोली शहर में। सूरजपुर की किरणें धरती पर नई उम्मीदें लेकर आई थी। गांव की हरियाली और शांत वातावरण में सुबह का समय मानो एक स्वर्गीय अनुभूति देता था। गांव का नाम था सदाबहार। यह नाम शायद यहाँ की प्रकृति और लोगों की सरलता से मेल खाता था। यहाँ की मिट्टी में जो अपनापन था वह हर किसी को बांध लेता था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सुमित्रा। सुमित्रा के पति की मृत्यु उसके विवाह के 2 साल बाद ही हो गई थी। उसके बाद वह अपनी इकलौती बेटी पायल के साथ जीवन गुजार रही थी। पायल सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसकी आंखों में शहर जाने और कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा था। सुमित्रा ने अपनी बेटी को बड़े जतन से पाला था। वह उसे पढ़ाई में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देती थी। सुमित्रा ने अपने खेत में काम करके पायल की शिक्षा का खर्च उठाया। पायल ने भी अपनी माँ के सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। पायल ने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में दाखिला लिया। यह उसके लिए और सुमित्रा के लिए एक बड़ा निर्णय था। शहर का जीवन और वहाँ की चुनौतियाँ गांव की शांत और सरल जिंदगी से बिल्कुल अलग थीं। सुमित्रा ने पायल को जाते समय एक डोली दी थी। यह डोली पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी और इसे शुभता का प्रतीक माना जाता था। सुमित्रा ने कहा, पायल, यह डोली हमारी पहचान है। जहाँ भी जाओ इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हारे गांव और तुम्हारी जड़ों का प्रतीक है। पायल शहर पहुंची। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां और लोगों की व्यस्तता ने उसे एक नया अनुभव दिया। उसे समझ में आया कि यहाँ हर किसी को अपनी जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह एक छोटे से हॉस्टल में रहने लगी और कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के शुरुआती दिनों में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ के छात्र जो बड़े बड़े शहरों से आए थे पायल की सादगी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन पायल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही अपने मेहनत से पहचान बनानी शुरू कर दी। पायल ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। उसने हर प्रतियोगिता में अपने गांव की विरासत को प्रस्तुत किया। उसकी डोली ने हर बार उसकी प्रस्तुति को खास बना दिया। धीरे धीरे लोग उसकी प्रतिभा और सरलता की प्रशंसा करने लगे। कॉलेज की आखिरी परीक्षा में पायल ने टॉप किया और उसे
एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह पल उसके लिए और उसकी माँ के लिए गर्व का था। पायल ने नौकरी ज्वाइन करने से पहले अपने गांव जाने का निर्णय किया। वह अपनी माँ के पास गई और उसे अपनी सफलता की कहानी सुनाई। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पायल को गले लगाया और कहा, तूने मेरी सारी उम्मीदों को सच कर दिया। अब मेरा सपना पूरा हो गया। पायल ने नौकरी शुरू की, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। वह हर महीने अपनी माँ से मिलने आती और गांव के विकास के लिए भी काम करती। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया और वहाँ की लड़कियों को शिक्षा के महत्व को समझाया। उसकी डोली अब भी उसके साथ थी, जो उसे उसकी जड़ों की याद दिलाती थी। शहर की चकाचौंध में भी वह अपने गांव और उसकी मिट्टी की खुशबू को नहीं भूल पाती थी। पायल की कहानी यह सिखाती है कि अपनी जड़ों और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। सफलता का असली मतलब केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं है, बल्कि उन लोगों की मदद करना भी है जो हमारे पीछे रह गए हैं। गांव की डोली अब केवल एक डोली नहीं रही, यह एक प्रेरणा बन गई, जो यह याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हमारी पहचान हमेशा हमारी मिट्टी और हमारे मूल्यों से जुड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका इसी तरह मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।